दीदी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुमने खाने के लिए क्यों मना कर दिया? नहीं छोटी, मुझे भूख नहीं है। दीदी, भूख नहीं कहने से तो काम नहीं चलने वाला ना। जिंदा रहना है तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं ला रही हूँ, थोड़ा सा ही खा लो, ठीक है? अरे नहीं खाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? किसी को कुछ फर्क पड़ना है मेरे खाने ना खाने से? किसी को मेरी परवाह है? मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर। वैसे भी अब मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है छोटी। दीदी, तुम तो बहुत स्ट्रांग थी ना। अब इतनी जल्दी इतनी निराश क्यों हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। जितना जीना था मैंने जी लिया, अब तो बस अपने दिन काटने हैं। लेकिन दीदी, अगर तुम ऐसे खाओगी पियोगी नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और खुद को यूं तोड़ लेना, क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं जानती हूँ दीदी, तुमने बहुत कुछ सहा है, शादी के बाद से लेकर के आज तक। मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में कराते, इसलिए उन्होंने सिर्फ जीजा जी की नौकरी देख करके तुम्हारी शादी करा दी। और वहां तुमको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। तुम्हें पता है दीदी, जब पापा मम्मी तुम्हारे घर से आते थे ना, तब यहाँ आकर बहुत रोते थे, बहुत दुखी होते थे कि मैंने अपनी बेटी को किनके हवाले कर दिया। लेकिन गरीबी इंसान को मजबूर कर देती है। मैं जानती हूँ दीदी, तुम पढ़ने में बहुत तेज थी, खेल कूद में भी बहुत तेज थी, तुमने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे दीदी। लेकिन शादी के बाद सपने कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं। फिर भी दीदी, तुमने अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज किया और शादी को ही अपनी जिंदगी का अहम फैसला माना। लेकिन शादी को लेकर तुम कितनी खुश थी, कितने सपने थे तुम्हारे। लेकिन हकीकत वो तो शादी के बाद ही पता चलती है। इसलिए तो कहा जाता है, शादी से बड़ा रिस्क कोई नहीं होता, क्योंकि एक लड़की के लिए पूरी जिंदगी का सवाल होता है शादी। शादी को लेकर तुम्हारे क्या क्या सपने थे मुझे सब पता है दीदी। लेकिन शादी के बाद हकीकत क्या निकली, कभी कभी सोचती हूँ ना तो दिल फट सा जाता है मेरा शादी के नाम से। आखिर मैं कब तक अपने आप को झूठी दिलासा देती रहूंगी कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि कुछ भी नहीं ठीक होने वाला। मेरे बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है यार। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ दीदी, कभी रिश्तों ने तुम्हें तोड़ा तो कभी हालातों में। लेकिन दीदी, तुम तो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हो, फिर आज क्यों इतना निराश हो रही हो? तुमने तो मुझे हमेशा सिखाया है परिस्थितियों से लड़ना, तो आज जब तुम्हारी परिस्थिति खराब है तो तुम इतनी जल्दी क्यों हार मान ली हो दीदी? कुछ भी नहीं ठीक होने वाला, अब कुछ नहीं बचा है मेरी लाइफ में। उठो, लड़ो परिस्थिति से। इतने सालों से हिम्मत जुटाते जुटाते अब मैं बिल्कुल थक गई हूँ। अब मेरे अंदर इतनी सी भी हिम्मत नहीं बची है कि मैं आगे लड़ूं। अब जो जैसे चल रहा है चलने दो प्लीज। दीदी, तुम तो मेरी हीरो हो। याद है बचपन में जब कोई मुझसे लड़ता था ना, या मुझे डांटता था, मुझसे ऊंची आवाज में बात करता था, तो तुम मेरे सामने ढाल बन के खड़ी हो जाती थी। और मुझे लगता था मेरी दीदी तो हीरो है, हीरो। तो आज जब मेरी दीदी खुद टूट रही है तो मेरा हक बनता है एक छोटी बहन के नाते कि मैं अपनी दीदी को संभालूं, उन्हें याद दिलाऊं कि वो अंदर से कितनी मजबूत हैं, दुश्मनों का सफाया कर देगी।
प्लीज यार, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम सब पर बोझ बनना नहीं चाहती। बस कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हूँ, उसके बाद अपने घर चली जाऊंगी। वो कहते हैं ना दीदी, जिंदगी एक किताब जैसी है, हर पन्ना एक जैसा नहीं होता। आज अगर तुम्हारे पन्ने में दुख लिखा है तो अगले पन्ने पर खुशी भी लिखी होगी। तो दीदी प्लीज, जब तक उस आखिरी पन्ने तक ना पहुंच जाओ जिसमें उम्मीद है कुछ अच्छा होने की, तब तक किताब पढ़ना बंद मत करना दीदी। तुम्हारी ये छोटी बहन हमेशा तुम्हारे साथ है, हर परिस्थिति में। अब मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी दीदी। बस दीदी, हार मत मानो प्लीज। अपनी छोटी बहन के लिए, क्योंकि अगर तुम हार गई ना तो मैं तो तुमसे पहले हार जाऊंगी। क्योंकि मैंने अपनी दीदी को हमेशा जीतते देखा है, हारते नहीं। तुझे कहाँ से आ गया इतना समझाना? अरे तुझे तो मैं समझाया करती थी, छोटी छोटी बात पे नाक फुला लेती थी अपनी। मेरी छोटी बहन अचानक से इतनी समझदार कैसे हो गई? मैंने कैसे सीखा? आपसे सीखा है दीदी। आपने तो मुझे हमेशा हिम्मत दी है। अच्छा बस, अब रोना धोना नहीं। अब रोना धोना बंद करो और थोड़ा सा मुस्कुरा दो प्लीज। मुझे मेरी दीदी उदास और रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है, जोश से भरी हुई। चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ दीदी, एक नई शुरुआत करते हैं।